जब भी कोई मुखलिस हमारे साथ मिलता है तो अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक मुखलिस आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और हमारे साथ आज इन्होंने फ़ैसला किया है अपने साथियों के साथ मिलने का। मुझे लगता है हमारे लिए तो बड़ी इज़्ज़त अफजाई का मुकाम भी है, लेकिन बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए भी खुशी की बात है। कम अज़ कम कोई सच बोलने वाला तो फिर उभरा है उसी बिजबिहाड़ा से, जहां अब खाली झूठ की सियासत ही पनप रही है। सर, अभी स्टेटहुड के बारे में काफ़ी ज़्यादा खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो फुल स्टेटहुड के लिए आप क्या बताएंगे? अगर अमेंडेड होती है क्या आपको एक्सेप्ट होगा वो? देखिए साहब, आप तो वो सवाल करते हैं क्योंकि ये पब्लिक में बात जानी है, वरना मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब देता। छानान यत्न काम बेसिच अभी फैसला हो जाए, अभी उसके लिए लोग जमा हो जाएं। अभी मैं तो कहता हूं लोग अगर जमा नहीं होते, सियासी लीडर ही जमा हो जाएं। आपको लगता है यहाँ के सियासी लीडर जमा हो रहे हैं जो दिल्ली पे दबाव बनाएं कि हमें स्टेटहुड दे दो? ये तो अभी सभी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बना रहे हैं, सब वहाँ अपना अपना स्कोर लोगों में चढ़ा रहे हैं। कोई सीरियस एफर्ट इनसे नहीं हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी रिटेरेट करूँगा, अगर सीरियस कोई स्टेटहुड लाने में है वो अपनी पार्टी है, और इंशाल्लाह हमें पता है इसके लिए जद्दोजहद करनी है। जद्दोजहद के बिना आना नहीं है, और हम तैयार हैं जद्दोजहद के लिए। जो हम स्ट्रेंथन अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, वरना कोई इलेक्शन थोड़ा ही होने जा रहा है कल को जिसके लिए हम आज स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम तो स्ट्रेंथन इसीलिए कर रहे हैं कि एक जद्दोजहद करनी है स्टेटहुड के लिए, बाकी जो हमारी चीज़ें हमसे छीनी गई हैं उनके लिए। सर स्टेटहुड की बात चल रही है तो एनसी और कांग्रेस में अलग अलग दो राय, क्योंकि गठबंधन में साथ में, लेकिन स्टेटहुड के मामले में अलग अलग देखने को मिला है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कभी सीरियस नहीं थी। अगर कांग्रेस उस दिन 5 अगस्त को बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती तो ये बिल ही पास नहीं होती। क्यों? मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी। तो अब ये ड्रामा है, उनको भी लोकल सियासत चलानी है अपनी, वो भी चलाते हैं अपनी लोकल सियासत, तो चलती रहती है। हाँ, उनका भी अपना एक चैप्टर है, एक चैप्टर फिनिश हो गया उनका भी, ऐसा। स्पीच में आप इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ लीडर्स एलजी के राजभवन में ही होते हैं, उनसे चोरी छुपे मिलते हैं। मैंने नहीं कहा कुछ लीडर, मैंने तो नाम दे के बोला कि पीडीपी लीडरशिप ने 18 लोगों को निकाला इस बात पे अपनी जमात से, क्योंकि वो हमारे साथ एलजी को मिलने गए थे। उनको लगता था ये गद्दारी है वहाँ जाना। तो आज मैं उनको पूछता हूँ कि ये कैसे आज सवाब हो गया वहाँ जाना? इसमें क्या सौदाबाजी हुई है? बदले में क्या मिला उनको? हम गए, हमने तो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। वो हमें बताएं ना, वो जाते हैं वो क्या ला रहे हैं। अगर तो वो इसलिए जा रहे हैं कि कॉफ़ी वहाँ की अच्छी बनती है, चाय वहाँ की अच्छी बनती है, फिर ठीक है। ये भी हमें मालूम है कि किसी को घर की ज़रूरत थी, घर मिल गया होगा, लेकिन वो तो उनको मिला ना, लोगों को क्या मिला? उस जमात को कुछ भगोड़े भी मिल गए। तो उन भगोड़ों से, जिनको मैं उनको भगोड़े नहीं कहता हूँ, उन्होंने खुद कहा था भगोड़े हैं ये, तो आज भगोड़े तो उनके शाहसवार हो गए। तो हमें तो ये नहीं समझ आता है कि वो जमात क्या कह रही है। कल एक चीज़ कह रही थी, आज दूसरी चीज़ कह रही है। बहरहाल हमारा मानना है कि वो जमात आज वो पीडीपी नहीं है जो मुफ्ती साहब की थी, और वहाँ जितने भी लोग मुफ्ती साहब के साथ है एक एक करके उनको साइड लाइन किया जाता है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लेके बता सकता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आज आपके माध्यम से उनको अपील करता हूँ, आइए, इसका नाम पीडीपी नहीं है, लेकिन ये अपनी जमात है, आपकी जमात है, किसी ख़ानदान की जमात नहीं है। हम उसी जज्बे से मुतबादिल लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। हमें लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों को यहाँ मुतबादिल चाहिए, लोगों को यहाँ कुर्सी का रोटेशन नहीं चाहिए कि एक ख़ानदान उतरे दूसरा ख़ानदान चढ़े। लोगों को चाहिए कि उनके लोग, उनमें से लोग उन पे उनकी हुकूमत चलाए। बात सच साबित होती है जो हमने 2020 में कही, बिलाल साहब ने आज कही। ये सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, मैं मुबारकबादी देता हूँ उसको। देर से ही उसने सच तो बोला, और सच यही है जो उसने आज बोला। इससे तो विंडिकेशन हमारे स्टैंड की होती है। जो हम कहते थे, क्या
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उसको भी बीजेपी की प्रॉक्सी बताएंगे? क्या उसको भी बीजेपी का बी टीम बताएंगे? क्यों? इनकी आदत है ना, जब कोई सच बोलता है उसको ये प्रॉक्सी बनाते हैं। मैं मुबारकबादी देता हूँ उसको और उम्मीद करता हूँ कि लोगों की खिदमत में वो जुड़ जाएंगे और जो उन्होंने कहा वो एक ब्रिज बनेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान और दिल्ली के दरमियान।